Hello, my beautiful Cancerians. This is Shabana Ali and I welcome you to my YouTube channel. आज हम आपके लिए रीडिंग कर रहे हैं न्यू मून की, जो कि 25 को है, 25 अक्टूबर को। और इस न्यू मून के साथ एक सोलर एक्लिप्स आ रहा है, पार्शियल सोलर एक्लिप्स, जो कि पाकिस्तान में विजिबल होगा। जब आपके रीजन में एक एक्लिप्स विजिबल होता है तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा असर होता है। वैसे कोई सुपरस्टिशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्लिप्स बेसिकली एक पोर्टल क्रिएट करता है। इसका कोई अच्छा बुरा कोई ज़्यादा नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन योर सबकॉन्शियस। अगर आपके सिस्टम में कोई ग्रीफ, कोई पेन, कोई किसी किस्म की ऐसी चीज़ है, नेगेटिव इमोशन है, तो वो हाईलाइट हो जाता है ताकि आप उसके साथ डील कर सकें और उसको अपने सिस्टम में से रिलीज कर सकें। सो लेट्स सी कि कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं आज। सो ये वाला वीक, एक्लिप्स का वीक जो है, बाय द वे एक्लिप्स का टाइम मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। सो एक्लिप्स के टाइम पे कोई मेडिटेशन ना करें। अगर आप किसी किस्म की कोई मैनिफेस्टेशन की मेडिटेशन कर रहे हैं, उसमें सिर्फ साइलेंस इंपॉर्टेंट है, उसमें प्रेयर्स इंपॉर्टेंट है आपकी। आप उसमें सदका दें अपने लिए, कोई चैरिटी का काम कर सकते हैं, कोई किसी को हेल्प कर सकते हैं वो करें। बट वैसे भी ज़्यादा लंबा ये एक्लिप्स नहीं है। पाकिस्तान में एटलीस्ट जो है इसकी विजिबिलिटी वो बहुत थोड़े टाइम के लिए है, तो मैं आपको एग्जैक्ट उसका टाइम और तमाम चीज़ें वो मेंशन कर दूंगी विद डेट। सो माय ब्यूटीफुल कैंसेरियंस, आपने पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस किए हैं उसकी वजह से एक स्ट्रेंथ का आपका, सबसे पहला कार्ड आपका स्ट्रेंथ का आ रहा है कि जैसे आपने कोई स्ट्रेंथ गेन की, आपने अपने एक अंदर आपके मेच्योरिटी आई है। सो अभी जैसे आप उसको रियलाइज करेंगे इस मंथ में, क्योंकि एक्लिप्स की एनर्जी जो है वो स्पेशली वाटर साइंस के लिए, जिसमें कैंसर है, स्कॉर्पियो है और पाइसिस है। सो वाटर साइंस के लिए इस एक्लिप्स की एनर्जी जो है वो इस तरीके से काम कर सकती है कि जैसे आप अपने इनर स्ट्रेंथ को और अपने इनर वीकनेसेस दोनों को आप एक्सपीरियंस करते हुए नजर आ रहे हैं, और आपके ऊपर ज़रा ज़्यादा असर होगा बाकी लोगों की निस्बत। क्योंकि मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि एक्लिप्स जो है वो सिर्फ एक पोर्टल क्रिएट करता है, और वो उसमें होता ये है कि एक्लिप्स के टाइम पे आपके जो सबकॉन्शियस में जो चीज़ें हिडन हैं वो सरफेस पे आ जाती हैं। सबकॉन्शियस को हम नहीं जानते, हमें सिर्फ अपनी कॉन्शियस थॉट्स के बारे में पता होता है। सो सबकॉन्शियस में अगर आपकी जो जो स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी जो जो आपने चीज़ें अपनी मास्टर कर ली हैं, वो भी सरफेस पे आ रही हैं। और जो आपके जो पेन जिससे आपने पास्ट में गो थ्रू हुए हैं, कोई पेन किसी किस्म का आपने, चाहे वो नेगेटिव फीलिंग है जो कि आप होल्ड करके रखा हुआ है आपने अपने सिस्टम में, वो नेगेटिव फीलिंग आपकी हो सकती है अबाउट अदर पीपल, अबाउट सर्टेन इंसिडेंट्स जो कि पास्ट में हुए, वो अनप्लेजेंट थे, और जिन्होंने आपको कोई किसी किस्म का एक इमोशनल धचका दिया या आपको इमोशनली सफ़र करना पड़ा, तो वो चीज़ें हाईलाइट हो सकती हैं, वो सरफेस पे आ सकती हैं। लेकिन पर्पज़ ये है कि आपने उसको डील करना है। और ये चूंकि एक्लिप्सेस हमेशा पेयर्स में आते हैं, तो ये एक एक्लिप्स तो 25 को है, विच इज सोलर एक्लिप्स। उसके बाद 8 और 9 नवंबर को लूनर एक्लिप्स है फुल मून पे। सो ये पोर्टल है 2 वीक्स का, जिस दौरान बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी हो रही होती हैं जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं समटाइम्स कर रहे होते। सो मेरा पर्पज़ यहाँ पर आपको वार्न करना होता है। सो आने वाले दिनों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी फीलिंग्स, जो भी इमोशंस आपके सरफेस पे आए, उसको आपने इग्नोर नहीं करना, आप उनके ऊपर थोड़ा सा गौर करें। और आप गौर करते हुए नज़र भी आ रहे हैं, जैसे एक आपके अंदर अंदर से एक गाइडेंस आपको मिल रही है, जिसमें आप अपनी चीज़ों, जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस आपको सरफेस पे आ रहे हैं, आप उनके ऊपर सोच रहे हैं और उसको उनको रिलीज करने की कोशिश करें। आप जब एक फीलिंग को एम्ब्रेस कर लेते हैं, इंस्टेड कि आप उसको बेरी कर दें अपने सिस्टम में और इग्नोर कर दें, डिस्ट्रैक्ट कर दें, जब आप उसको फेस कर लेते हैं, उसको उससे दोबारा आप गो थ्रू होते हैं, उसको पूरा इंटेंसिटी के साथ एक्सपीरियंस करते हैं, और उससे जुड़े हुए लोगों को और अपने आप को जब आप फॉरगिव कर देते हैं, तो आप वहाँ से निकल आते हैं। दूसरा, आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की आ रही हैं। कोई एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपका काफ़ी हाईलाइटेड है कि जैसे आपने कोई अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिस पे आपको काफ़ी तेज़ी से कोई आपको कोई एक्शन लेना होगा। आप सुस्ती नहीं कर सकते उसके मामले में। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई जॉब ऑफर हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ की जिसमें आपको एक जैसे आपके फाइनेंशियल जो आपका एरिया है वो एक्सपेंड करता हुआ नजर आ रहा है, वो
सिग्निफिकेंटली उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आ सकती है, लेकिन उसकी बिगनिंग इस महीने में आपको एक्लिप्स सीजन में नज़र आ रही है कि हो जाएगी। अच्छा, आपको अपने सर्टेन डिसीजंस जो कि आपने होल्ड किए हैं अपनी ज़िंदगी में, पास्ट से रिलेटेड, जो भी पास्ट से रिलेटेड नहीं, बेसिकली आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड सर्टेन डिसीजंस जिनके ऊपर आप फैसला नहीं कर पा रहे, जैसे आप पास्ट में कंफ्यूजन का शिकार हैं, तो आप अचानक जैसे कोई बड़ी तेजी से कोई डिसीजन मेकिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं इस टाइम पे। जैसे आप अपनी जिंदगी के कोई अहम फैसले करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसमें आपके अंदर एक जल्दबाजी नजर आ रही है कि जैसे आपने बहुत अरसे से कोई पेंडिंग की हुई है चीज, और अचानक आप अपने एक वो होता है, कैसे कहते हैं, एक मोमेंट आया है जिसमें आपको लगा कि बस मुझे अब ये करना है, आई हैव टू बी डन विद दिस थिंग। सो वो उस तरह की चीज़ एक जल्दबाजी में ना करें। जो भी डिसीजंस आपकी ज़िंदगी के कोई आपने पेंडिंग किए हैं, चाहे वो दूसरे लोगों के हवाले से हैं, मोस्टली वैसे ही दूसरे लोगों के हवाले से, आपके अपनी ज़ात जहाँ जहाँ इन्वॉल्व है, आपने कोई कोई फैसले करने हैं, कुछ चीज़ें आपने जैसे अपने कोई चैप्टर्स पास्ट के क्लोज करने हैं, और आप उसमें जल्दबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सो आपको जल्दबाजी करने करने की ज़रूरत नहीं, आपको सोचने की ज़रूरत है उसके ऊपर, क्योंकि आपके तमाम फैसले आपके फ्यूचर को अफेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई, अगर आपको कोई पास्ट की कोई चीज़ लग रहा है जहाँ पे कोई बैड एनर्जी कोई अगर आपको अपने सिस्टम में फील हो रही है, जैसे आपको लग रहा है कि आप स्टक हैं कहीं, फाइनेंशियली स्टक हैं या इमोशनली स्टक हैं कहीं, तो अभी आपको एक एक पॉजिटिव एनर्जी है इस टाइम पे क्रिएट हो रही है आपके अराउंड, जो कि आपको एक रिलीज, एक फ्रीडम, सेंस ऑफ फ्रीडम आपको मिलने वाला है, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स में ही कहीं स्टक हैं। ये कोई एक जैसे आपको लगता है कि लग रहा है कि कुछ सर्कमस्टांसिस हैं आपके अराउंड, इस किस्म के कोई लोग हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, और उसकी वजह से आप सर्टन चीज़ें अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई और आपको नहीं रोक रहा है, कोई और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अभी जैसे आपको क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है कि आपकी अपनी फीलिंग्स, आपके अपने इमोशंस आपको किस तरीके से उन्होंने बांधा हुआ है, और आप वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं इस टाइम पे। जैसे आप अपने वो पास्ट के जो भी चीजें उनसे लर्न करके आप मूव ऑन करते हैं, सो आप अपने फीलिंग्स के साथ बेसिकली एक तरह से डील करते हुए नजर आ रहे हैं इस टाइम पे, कि जहां भी आपको फील हो रहा था कि अपनी जिंदगी में आप स्टक हैं, तो आप निकल रहे हैं, बिकॉज वो आपका अपना क्रिएट किया हुआ एक इल्यूजन था। ओके जी, पैसों के हवाले से अगेन एक गुड न्यूज़ आ रही है आपके पास। आपका अपना बिजनेस है या आप कहीं जॉब करते हैं, तो आपके पास एक कहीं से कोई अचानक कोई बड़ी अमाउंट आती हुई नजर आ रही है। पैसों का आपका जैसे कोई खाना खाना खुल रहा है, आपका पैसों के लिए अच्छा टाइम है आपका। और अगर आप कोई काम इस किस्म का कोई इनिशिएट करना चाहते हैं जिसके, तो उसकी प्लानिंग करने के लिए बेस्ट टाइम है। बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे आपकी यहाँ पे जो एनर्जी नजर आ रही है, मुझे गुड न्यूज़ पैसे के हवाले से आपको मिलने वाली है, जिसकी वजह से आप अपने बहुत सारे ऐसे काम कर सकेंगे जो कि आपने प्लान किया। अगेन फ्रीडम मिल रहा है आपको। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके अंदर एक सेंसिटिविटी का एक लेवल ऐसा है, आप आपके अंदर एक टेंडेंसी है कि आप इट मे नॉट अप्लाई टू ऑल ऑफ यू, बट सम ऑफ यू बीइंग कैंसेरियन, आप अपने लिए एक जैसे क्रिएट कर लेते हैं, फिजा क्रिएट कर लेते हैं जिसमें आप विक्टिम बन जाते हैं, और वो किसी और ने नहीं किया, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको देख के परेशान हो रहे होते हैं, और वो उन्हें समझ नहीं आती, योर लव्ड वंस, योर फैमिली, जैसे वो लोग आपके लिए कंसर्न्ड हैं, और आप सिर्फ अपनी एक सेल्फ पिटी के अंदर है, एक स्टेट ऑफ सेल्फ पिटी। आपको उससे निकलने की ज़रूरत है, और अभी इस टाइम पे एक यूनिवर्स आपको एक मौका दे रही है, क्योंकि अगेन उसके साथ ही डेथ का, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, कि जैसे आपकी वो जो एक सफरिंग है जो कि आपने अगर अपने ऊपर खुद से मुसल्लत की हुई है, तो वो जैसे इस टाइम पे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, जैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपको एकदम से जैसे होता है ना कि रियलाइज़ हो जाना कि ये तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, रियल सफरिंग नहीं है ये, दिस इज सेल्फ इम्पोज्ड। सो बेसिकली यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट स्टेट, और मुझे आप इसमें जैसे थोड़ा सा टाइम आपको लग रहा है, थोड़ा सा आप इसको प्रोसेस करने में, कुछ इसको कम्प्लीटली एम्ब्रेस करने में, इस न्यू सेल्फ को थोड़ा सा आपका टाइम लग रहा है। बट नेक्स्ट इज द टावर। बेसिकली आपको आपकी नेगेटिविटी जैसे कुदरत आपको पुश कर रही है, और वो नेगेटिविटी आपके सिस्टम में से निकाल रही है। प्लस
आपके बहुत सारे बिजनेस प्लान्स कोई जो कि आपने प्रोसेस में कोई डाले हुए हैं, कोई जो प्रोसेस शुरू हो चुका है लेकिन बट दे वर नॉट पेइंग यू, तो वो एक तो एक गुड न्यूज़ आ रही है कि आपको जैसे चीज़ें मटेरियलाइज होती हुई नज़र आ रही हैं इस टाइम पे, कि जैसे आपको कोई रिसोर्सेज मिल रहे हैं, आपको कोई सपोर्ट आ रही है कहीं से, कोई आपको दूसरों की तरफ से कोई सपोर्ट मिल रही है, दूसरे में भी जो कॉलीग्स, और मे बी आपने कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए जो आपने किसी को कहा हुआ है, किसी से बात की हुई है और उधर से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आ रहा था, तो जैसे ऑल ऑफ अ सडन हर तरफ से पॉजिटिव जवाब आने शुरू हो जाएं आपको, और अपने प्लान्स को आप फर्दर जो है आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें, तो उस टाइप की फीलिंग है। प्लस मेरे को तमाम कैंसरियन फ्रेंड्स जो जॉबलेस हैं, आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं दिस अराउंड दिस एंड ऑफ दिस मंथ अक्टूबर एंड इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, कि जिसमें आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जॉब के लिए, काम के लिए, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आप अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं या अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आ रहा है, इसमें थोड़ा सा अगर आपके डिले होती हैं चीज़ें तो उसके ऊपर आपको अपसेट नहीं होना है, क्योंकि समटाइम्स इसमें होता है कि जब ये ट्रांसफॉर्मेशन का या डेथ का कार्ड आता है तो उसमें विच इज़ अ वेरी गुड कार्ड, आई पर्सनली लाइक दिस कार्ड, तो उसका मतलब ये होता है कि चीज़ें आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं, बेहतरी की तरफ जा रही हैं। सो लेट्स सी कि फर्दर आपके बारे में आपके कार्ड्स आपको क्या गाइडलाइंस देते हैं। ये चेंज आ रहा है जी आपकी ज़िंदगी में। आर्कएंजल गैब्रियल, गैब्रियल हमेशा चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द एम्प्रेस, और ये आपके पैसों के सेक्टर में चेंज आ रहा है, मनी वाइज कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है, और आपकी प्रोग्रेस नज़र आ रही है इसमें, जैसे आपकी प्रोग्रेस की तरफ ये कुछ आप कदम उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको इस टाइम पे कोई न्यू आइडियाज़, कोई ऐसे किस्म क्रिएटिव चीज़ें आपकी हो रही हैं, कि न्यू आइडियाज़ हो सकते हैं, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है कि आप शुरू करें या आपका पहले से था, तो उसके ऊपर आप अपनी एनर्जीज फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो क्रिएटिविटी आपकी फोकस में है। हो सकता है कि आपने कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट एज अ हॉबी कर रहे हो और उसके ऊपर आप टाइम ना दे पा रहे हो, तो अभी इस टाइम पे आप जैसे अटेंशन पे करते हुए नज़र आ रहे हैं उस चीज़ को, अपनी क्रिएटिविटी को, विच इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू मोर जॉय, बिकॉज क्रिएटिविटी हमेशा हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को रेज करती है। सो वट एवर इज योर क्रिएटिविटी, उसके ऊपर फोकस करें इस टाइम पे। आपका जो है बेसिकली एक अबंडेंस का टाइम, ये वाली एनर्जीज अबंडेंस की है। सो इस टाइम पे अगर आप अपने आपको एक किसी भी क्रिएटिव काम में बिजी करते हैं, दैट इज गोइंग टू मैनिफेस्ट मोर अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी इनटू योर लाइफ। ओके, आपके जो भी स्किल्स हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे इस टाइम पे आपने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत करके कहीं पहुंचे हैं, और आपको ये टाइम है कि जिसमें अब आपको रिवॉर्ड्स मिलना शुरू होंगे आपकी क्रिएटिविटी के, आपके स्किल्स के, जो भी काम आपने किया है। हो सकता है कि आपने कोई ऐसी मेहनत तलब काम किया है जिसके ऊपर आपने बहुत टाइम स्पेंड किया, लेकिन आपको कोई बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिले उसके, लेकिन अभी इस वक्त जो आपका टाइम पीरियड आपकी ज़िंदगी में शुरू हुआ है, इसमें सक्सेस, प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस आ रही है। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू ब्यूटीफुल कैंसेरियंस। लेट्स सी कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। सो प्रेयर के ऊपर फोकस करें, थोड़ा सा इनर गाइडेंस के ऊपर फोकस करें। प्रेयर से मुराद ये होती है कि बेसिकली यू नीड टू बी मोर क्वाइट, एंड क्वाइट इन द सेंस, क्योंकि कैंसेरियंस को क्वाइट होने को कहने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल बोले ही ना, क्योंकि आप वैसे भी कम ही बोलते हैं। जितने कैंसेरियंस को मैं जानती हूँ एटलीस्ट वो बहुत कम बोलते हैं, अनलेस के कोई उनके इंटरेस्ट का टॉपिक हो। सो आपको अपने बेसिकली पास्ट का जो पेन है, अगेन आपको एंजल्स की तरफ से मैसेज ये मिल रहा है कि अपने पेन के ऊपर उसको रिलीज करना है आपको अपने सिस्टम में से। उसके लिए आपको जो भी तरीका ठीक लगे, मेडिटेशन करके रिलीज करें या किसी से बात करें, किसी काउंसलर से बात करें, लेकिन अपने प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस हैं जिन्होंने पेन क्रिएट किया आपके लिए, उनको आपको अपने सिस्टम में से रिलीज करना है। आपके लिए बहुत सारी एक जॉय और हैप्पीनेस है आउट इन द वर्ल्ड जो कि आपने अभी डिस्कवर नहीं की है, और उसके आपको एक तरह से जो कहते हैं कि यूनिवर्स अब आपको एपिसोड्स में वो भेज रही है।
वो आपकी तरफ आना शुरू हो गई हैं वो चीज़ें। द मोर यू वर्क ऑन योर प्रीवियस पेन्स एंड मिजरी और उसको अपने सिस्टम में से रिलीज करते जाएंगे तो आपको एक्सक्यूज मी, आपको जॉय और हैप्पीनेस की एनर्जी आपकी तरफ ज़्यादा आती जाएगी। सो प्रेयर्स के ऊपर यानी साइलेंस से मुराद है कि डेली यू कैन डू अ मेडिटेशन जिसमें अपनी बॉडी को आप स्टिल करें, माइंड को साइलेंट करें, चाहे वो 1 मिनट के लिए करें या 2 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, बट दैट इज़ गोइंग टू bring you closer to your purpose and closer to your goals. So my beautiful Cancerians, this is all uh, for you from today's reading. सो मैसेज तो बड़ा होपफुल है। आई होप कि ये वाला टाइम आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए। सो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ एक बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलती रहे। सो आई विल ब्रिंग यू योर फुल मून रीडिंग सून। सो अंटिल दैट टाइम आपके लिए बहुत दुआएं, बहुत खुशियाँ आपके लिए आए। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स टू यू।